पायरिडीन का स्ट्रक्चर क्या है? बेंजीन एंड एरोमेटिक एन एट द बॉटम। नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एट द बॉटम। मिस नाइट्रोजन फिर अटैच टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नहीं ओके, रहता है। कितना मेंबर रिंग है? 5 मेंबर है, 6 मेंबर रिंग है? 5 मेंबर है। 5 पक्का 5 मेंबर रिंग है पायरिडीन? 6 member ring. But does the ring contains only carbon atom or nitrogen be contained? Yes, nitrogen also. If you are aware about, so this is the structure, barabar? This is the structure, right? Okay, what is the valence alternate of double. nitrogen? alternate double bond। alternate double bond, Alternate double and single bond, बराबर? अभी नाइट्रोजन का वैलेंसी सैटिस्फाई हो गया? yes, Okay, what is the valency of carbon? 4 Okay, what is the valency of nitrogen? 3 What is the valency of oxygen? 2 What about hydrogen? 1 Very good. So आपको valencies clear है, right? ये valencies organic chemistry में ये 4 valencies by default आपको याद रखना है. So in the last class we have completed with classification based on structure. In today's class we are going to start with classification of organic compounds but this will be based on functional group. Clear? Based on functional group. Okay, what is functional group? क्या होता है functional group? OH प्रेजेंट होता है। OH present होता है क्या? अल्कोहल, अल्कोहल, aldehyde, ऐसे ग्रुप कीटोन, कंपाउंड में। ईथर, Okay, fine. एस्टर। हाँ, वो सब अपने नाम्स बराबर बताया, बट वो क्या डिटरमाइन करता है? फंक्शनल ग्रुप क्या डिटरमाइन करता है? स्टेट कैसे? हाँ? स्टेट कैसे? नहीं. change of result of reaction, Yes, partly you are right. See, the functional group एक तो सिंगल एटम हो सकता है, we'll see in case of ether, या ग्रुप ऑफ एटम. The functional group is an atom or group of atoms that determine the chemical properties of the compound. जो chemical property determine करता है उसको अपन बोलते हैं functional group. या दूसरा alternate definition देना रहेगा तो जो भी functional group रहेगा वही आपका site of reaction होगा. मतलब जो वही functional group पे जाके अटैक होगा और उसी में चेंजेस होगा. तो आप दूसरा डेफिनेशन बोल सकते हो कि अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड that undergoes change, जो change जहां पे होता है that is a functional group. So a part of organic compound that undergoes change as a result of reactions. तो जो भी रिएक्शन जहां पे भी होगा दैट इज योर साइट ऑफ रिएक्शन अपन बोलते हैं, वही साइट ऑफ रिएक्शन फंक्शनल ग्रुप होगा. तो दे आर आस्किंग यू द डेफिनेशन फॉर 1 मार्क कि व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स. तो आप इधर डेफिनेशन बोल सकते हो कि इट इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम एट डिटरमाइन, जो डिटरमाइन करता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड, उसको आप फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हो. या दूसरा डेफिनेशन अ पार्ट ऑफ ऑर्गेन, जहां पे साइट ऑफ रिएक्शन है, जहां पे वो ग्रुप में चेंज आ जाएगा रिएक्शन के बाद में, वो ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप. Clear? Abhi in this class we are going to study different kinds of functional groups. Students, this is the heart of organic chemistry. Functional groups पता होना चाहिए तो जाके आगे का सब रिएक्शन समझेगा. अगर फंक्शनल ग्रुप ही पता नहीं है तो आगे बहुत डिफिकल्ट. सी इन 11th स्टैंडर्ड यू आर हार्डली हैविंग 3 फंक्शनल ग्रुप्स टॉपिक. आगे हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ 3 टॉपिक आता है, दैट इज अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एंड एरोमेटिक. बट इन 12th स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन ईच फंक्शनल ग्रुप
अल्कोहल लोगे तो अल्कोहल के ऊपर एक टॉपिक आएगा, पूरा टॉपिक। ईथर के ऊपर एक पूरा टॉपिक, कार्बोक्सिलिक, अल्डिहाइड, सब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स पे अलग अलग चैप्टर्स आएगा। तो पहला तो आपको फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए, उसका नाम पता होना चाहिए, फिर उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करने वाले हो वो पता होना चाहिए। क्लियर? तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, फंक्शनल ग्रुप एक ग्रुप्स आई एम गिविंग यू आउट हियर जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर? सी इफ आई एम टेलिंग, ओके, ये आर लिखा यहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ आर डैश लिखा, ये दोनों में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? स्ट्रक्चर वाइज आपको क्या दिखाई दे रहा है? इनकम्प्लीट है वो। हाइड्रोजन है। इधर मैंने First में- हाइड्रोजन लिखा है, इसमें मैंने हाइड्रोजन नहीं लिखा है, बराबर? यस Yes. तो ओनली वन हाइड्रोजन मैंने कम किया है ये स्ट्रक्चर में। तो सी आई नो ये वाला जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है ना, ये अल्केन का रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर? और ये जो रिप्रेजेंटेशन आएगा जब भी आर, वी कॉल इट एज अल्काइल। सी अभी डिफरेंस क्या है दोनों में? ए यानी के जगह पे आपको कौन सा वर्ड ऐड करना है? YL. अभी इफ आई एम गिविंग यू एग्जांपल, यहाँ पे चलो, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर? मीथेन। मीथेन। चलो मीथेन में से एक हाइड्रोजन कम करो तो क्या बनेगा? मिथाइल। Ethyl. ऐसे सिर्फ लिख के आप छोड़ सकते हो क्या? No. नो, बिकॉज व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन? 4. तो ये तीन तो हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई किया, एक उसका वैलेंसी है जो आप बॉन्ड करके डालते हो। क्लियर? Yes. So AN की जगह पे you are going to put YL. So the name of this group is methyl. Is it clear? Yes. Same way, if I am giving you this structure, okay, directly molecular form C2H6 दिया, इसका नाम क्या है? Ethane. Yes, very good. It is ethane. अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकाला तो इथाइल। Ethyl. इथाइल, तो फॉर्मूला बनेगा C2H5, that is ethyl. क्लियर? अभी फिलहाल इतना याद रखो, इन डिटेल्स अल्काइल जब आगे पीएससी स्टडी किया जाएगा तभी वहां पे आई विल इन डिटेल आपको बताया जाएगा। इन द सेम वे कॉमन नेम्स में सी जब भी आपको किधर भी ये ग्रुप दिखाई दिया CH3C डबल बॉन्ड O, क्लियर? ऐसा टाइप ऑफ ग्रुप एंड ऑफ द टर्मिनल एंड्स पे किधर भी दिखाई दिया तो आपको वो वर्ड का या वो ग्रुप का नाम स्टार्ट करना है बाय वर्ड एसिड। क्या वर्ड यूज करना है? Acid. एसिड। डिपेंड्स ऑन फंक्शनल ग्रुप, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स रहेगा तो नाम अलग अलग होगा, बट स्टार्ट यही वर्ड से होगा, एसिड। क्लियर? अगर ये ग्रुप आपने कहीं भी देखा C डबल बॉन्ड O, तो ये ग्रुप का स्टार्टिंग नेम फॉर्माइल है, ये ग्रुप का नाम फॉर्माइल है। तो हर एक कंपाउंड का नाम कौन से वर्ड से स्टार्ट होगा? फॉर्म वर्ड से। क्लियर? ओके फाइन। तो ये इतना पार्ट याद रखना है क्योंकि अभी जो एग्जांपल्स आएंगे यू विल बी एबल टू गिव द नेम्स। मिथाइल किसको बोलते हैं और मीथेन किसको बोलते हैं, इथेन किसको और इथाइल, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। क्लियर? ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट पीछे करो, लिखना है। नोट डाउन करना है, ठीक है फाइन। मिस वो एसिड वाला बताओ ना एक बार। सी जब भी ये ग्रुप आपको दिखाई दिया दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप का नाम एसिड है। तो इसलिए अभी यहाँ पे विल सी इन द एग्जांपल्स कि यहाँ पे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स आएगा ना, तो भी वो फंक्शनल ग्रुप में स्टार्टिंग नेम आपको क्या यूज करना है? एसिड। कीटोन रहेगा तो एसीटोन आएगा, अल्डिहाइड रहेगा तो एसिड। बट ये बार बार एसिड वर्ड आएगा, क्यों आ रहा है ये एसिड वर्ड? क्योंकि ये ग्रुप का नाम है। कौन सा ग्रुप है? एसिड ग्रुप CH3C डबल बॉन्ड O। सेम वे फॉर्माइल ग्रुप इज HC डबल बॉन्ड O। तो ये किसी को भी अटैच रहेगा, उसका स्टार्टिंग नेम फॉर्म से ही स्टार्ट होगा।
हाँ समझा. Have you taken down? Yes, ma'am. Yes. So first, we'll start with the easy one. We'll start with alkane. The name of the functional group is alkane. See, alkane में okay, जनरल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कोई भी कंपाउंड जब भी आप रिएक्शन स्टडी करोगे तो जनरल रिएक्शन करके ये आता है. तो जनरल रिएक्शन में आपको जनरल वे से उसको रिप्रेजेंट करना है. तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्केन इज, एज आई हैव सेड अर्लियर, अभी आपको बताया था अल्केन का जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है. So the general representation of alkane is R-H. Clear? See, students, you must have studied two types of bonds in paper 1. कौन सा दो type of bond आपने study किया है? Covalent bond. Covalent bond. And van der Waals bond. I'm talking about sigma bond and pi bond आपने study किया है? नहीं मिस. No, ma'am. No, ma'am. Okay, fine. तो इन तो CBSE को था. हाँ? वो CBSE को था. CBSE पैटर्न में. सीबीएसई पैटर्न में नहीं, बोर्ड्स है, एसएससी पैटर्न में भी है, स्टेट बोर्ड्स में भी है. नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स में वो टॉपिक आता है, सिग्मा बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है, 11th स्टैंडर्ड में, अभी इधर स्टेट बोर्ड्स में भी वो टॉपिक है. सी फिलहाल इतना याद रखो. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो टाइप ऑफ बॉन्ड्स होता है. एक होता है सिग्मा बॉन्ड, उसको आप रिप्रेजेंट करते हो सिग्मा से. एक होता है पाई बॉन्ड. क्लियर? सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है, और ये जो पाई बॉन्ड है ये लैटरल ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है. ये एक्सियल लैटरल इन डिटेल यू विल बी स्टडीइंग देयर, बट माय पॉइंट इज कि जब भी सिग्मा बॉन्ड है ना, वो हमेशा सिंगल बॉन्ड जब भी रहता है तब इट इज सिग्मा. आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes. ओके. जब भी कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड रहेगा तो वी आर गोइंग टू कॉल इट एज सिग्मा बॉन्ड. ठीक है. और ये जो पाई बॉन्ड होता है ये लैटरल ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है. मतलब पाई बॉन्ड कभी आता है, अभी ये दो कार्बन के बीच में अगर मैंने डबल बॉन्ड दे दिया तो सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो सिंगल बॉन्ड है इट इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, और जो दूसरा डबल बॉन्ड है वो क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा. क्लियर? अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो ये केस में कितना सिग्मा कितना पाई होगा? एक सिग्मा होगा और दो पाई बॉन्ड्स होगा. Yes. इतना याद रखो. सी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सिग्मा बॉन्ड है. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा तो दूसरा क्या होगा? पाई होगा. कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई आता है. अब ये क्या है कि अगर सिग्मा और पाई बॉन्ड में आपको पूछा जाए कि विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट. उसको ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट है. पाई बॉन्ड को अपन इजीली ब्रेक कर सकते. ये न्यूक्लियर एक्सियल ओवरलैप थ्रू फॉर्म हो गया है, इसलिए उसको ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, बट इसको ब्रेक करना पॉसिबल है. इसके वजह से अल्केन में, सी अल्केन में क्या हो रहा है स्टूडेंट? इफ आई एम आस्किंग यू द एग्जांपल, फर्स्ट अपन एग्जांपल लिखते हैं फिर आपको समझेगा. The example में, if I am giving you this example, what is the name of this compound? Ethane. Ethane. हाँ. Now by looking at the structure, आपको क्या लगता है ये दो कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो गया है? Sigma bond. Mean कि सिग्मा बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, राइट? सी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट है, ऑलमोस्ट इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. सो यहाँ पे फिर अगर आपको पूछा जाए कि आपका जो कमिंग रिएजेंट है वो कहाँ पे अटैक करेगा, तो वो यहाँ पे नहीं अटैक कर सकता है. इसलिए दे आर टेलिंग कि अगर इफ यू एनीवन इज आस्किंग यू कि फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप पूछा अल्केन में तो आपको आंसर देना है देयर इज नो फंक्शनल ग्रुप इन अल्केन. Why there is no functional group? क्योंकि साइट ऑफ रिएक्शन ही नहीं है. कार्बन कार्बन को ब्रेक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बहुत ज्यादा एनर्जी बहुत ये लगेगा.
तो नॉर्मल रिएक्शंस में आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते हो, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा अलग टाइप ऑफ, बट बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई ऐसा स्पेशल साइट ऑफ रिएक्शन नहीं है कि आपका सब रिएजेंट आके उसको अटैक करेगा। सो वी से कि इन अल्केन देयर इज नो फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? Any doubt anyone has, you can ask me right now. मिस और वापस रिपीट करो ना सिग्मा बॉन्ड, कौन सा वाला? वो सिग्मा कैसे ये कर। हाँ See, दो टाइप ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म होता है, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। इन डिटेल आप वहां पे स्टडी करोगे। सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैप से फॉर्म होता है। सी अलग अलग इसको, इसके लिए ना आपको अलग अलग शेप स्टडी करना पड़ेगा, एस ऑर्बिटल का, पी ऑर्बिटल का, डी ऑर्बिटल का, फिर जाके इन डिटेल की एक्सियल ओवरलैप क्या होता है और लैटरल ओवरलैप क्या होता है। तो एक होता है एक्सियल ओवरलैप से फॉर्म होता है जो सिग्मा बॉन्ड है, एक्सिस से मतलब न्यूक्लियस थ्रू फॉर्म हो रहा है, और एक होता है पाई जो लैटरल ओवरलैप, तो जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फॉर्म होता है। तो जब भी सिंगल बॉन्ड रहेगा इट इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड रहेगा तो वन इज सिग्मा अदर इज पाई। इन केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड ओनली वन इज सिग्मा, दो पाई है। तो इसमें तो ब्रेकेज होना पॉसिबल नहीं। इफ आई एम आस्किंग यू, इसमें आप क्या ब्रेक करोगे? अगर रिएजेंट आ रहा है वो पाई बॉन्ड, पाई हाँ बॉन्ड, एक करो। इसमें कितने पाई, 2 पाई कितना बॉन्ड, पाई बॉन्ड है? तो बॉन्ड। 2 बार रिएक्शन हो सकता है, दो बार आप ब्रेकेज दिखा सकते हो बॉन्ड का। क्लियर? तो अल्केन में देयर इज नो फंक्शनल ग्रुप। सेकेंड, इफ आई एम टेकिंग अल्कीन, अगर अल्कीन में दे आर आस्किंग यू जनरल रिप्रेजेंटेशन, okay. From next onwards, I will just write GR, general representation के लिए. See, I know in alkene, in between carbon, what is there? डबल बॉन्ड। Double bond. Yes, double bond तो आपने लिखा. अभी double bond CH2 नहीं, जनरल रिप्रेजेंटेशन अगर RR. आपको दिखाना है तो आप RR भी दिखा सकते हो. Clear? In this case, only in this case I am talking, the R can be hydrogen. Usually R is not hydrogen, it is always alkyl group. But alkene के case में I am telling, इसका जनरल यहाँ पे RH भी हो सकता है, या CH3 होगा, या C2H5 होगा, कोई भी alkyl groups होगा. If I am asking you what is the functional group in alkene, कोई भी reagent आएगा वो कहाँ पे अटैक करेगा अल्कीन को? ये दो कार्बन के बिटवीन अटैक करेगा. नो, पाई पाई बॉन्ड। पे अटैक करेगा. that is carbon double bond. So what is the functional group in alkene? It is carbon double bond. तो functional group में आप कभी R नहीं लिखते हो. फंक्शनल ग्रुप का अगर उन्होंने जनरल रिप्रेजेंटेशन बोला तो ये बताना है, फंक्शनल ग्रुप पूछा अल्कीन में तो आपको सिर्फ ये फंक्शनल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन देना है विदाउट आर. क्लियर? इफ yes टॉपिक इज अल्काइन, ओके, व्हाट इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्काइन? कैसे Triple bond. रिप्रेजेंट करोगे? Triple bond. Triple bond. ट्रिपल बॉन्ड. RR. इधर भी RR होगा. Even in this case, R can be only, see I am mentioning n number of times, यही केस में R का वैल्यू I am putting, तो R अपन अल्काइल ग्रुप बोलते हैं usually, C2H5, कोई भी अल्काइल ग्रुप्स होगा. Clear? अभी I am asking you what is the functional group in alkyne, तो what is the functional group? 2 पाई Triple bond O. 2 carbon. Bond C Triple and bond just bond C. here. Clear? yes Okay, in the example, if I am taking, अगर यहाँ पे अभी R की जगह पे मैंने हाइड्रोजन पुट ऑन किया, C ट्रिपल बॉन्ड C H. ओके स्टूडेंट्स, कार्बन एटम्स कितने हैं ये स्ट्रक्चर में? 2. प्रो, मीथ, ईथ, क्या है ये? ईथ बट इथेन नहीं बोल सकते हो क्योंकि सिंगल बॉन्ड नहीं है. तो ट्रिपल Ethene. बॉन्ड के केस में आप क्या यूज वर्ड करोगे? वायन क्लियर? हाँ, यहाँ पे भी आई एम फॉरगॉट टू गिव यू एग्जाम्पल. अगर यहाँ पे H2 मतलब 2 बार मैंने H लिखा और CH2, अभी इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट? Ethene. ईथ है बट ये नहीं आएगा, Ethylene. ये अल्कीन है. क्लियर?
What is the structure of propine? Tell me the structure of propine. 3 carbon. Okay, कार्बन पहले ड्रॉ करो. ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बॉन्ड आप आएगा. ये दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड डाल सकते हो, आप ये दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड Yes. डाल सकते हो. It doesn't Yes. make any Yes. difference. I'm putting for convenient between this two carbon. अभी what is the valency of carbon? यहाँ पे कितना हाइड्रोजन one. आएगा? 1 hydrogen. one What about this? नो हाइड्रोजन No. No. 1 2 3 4. उसका already 4 Satisfy. valency satisfied हो Yes. गया. What about hydrogen. 3 3CH4 structure of C3H3 propine? Right? Don't in case of alkene and alkyne ना direct molecular formula नहीं बताओ, कि उसको structure wise expand करो so that triple bond और double bond का positions पता होना चाहिए. तो alkene, alkene and alkyne is clear with you all. Yes. yes Yes. मैम Hmm. इन सब का एक जनरल फॉर्मूला भी होता है ना, मतलब एल्केन का CnH2n+2. हाँ, that is the general formula. General Yes. representation is different. General formula is different. ओके मैम. हाँ, जनरल फॉर्मूला अगर पूछा तो देन इट कम CnH2n+2 वगैरह वो वाला. क्लियर? इफ देर आस्किंग यू जनरल रिप्रेजेंटेशन तो यही प्रेजेंटेशन आपको दिखाना है. ओके मैम. हाँ. ओके, सो इज दिस पार्ट क्लियर विथ यू ऑल? yes ma'am Yes. Now the fourth functional group which we are going to study is halide. See students, try to understand there is a difference between halogen and halide. If I am telling you, tell me the formula of fluorine. Fluorine का formula बोलो. F2. Yes. Halogen को आप कैसे represent करते हो? 2 एटम 2 में आता है 2. मतलब X2 आएगा. X2. Yes. Yes. बराबर. If I am asking you the formula of chlorine, तो आप क्या बोलोगे? Cl2 Asking you the formula of fluorine. F2. F2 वैसे ही ब्रोमीन Br2 Br2. I2. I2 तो halogens हो गया. There is a difference between halogen and halide. halide मतलब क्या होगा स्टूडेंट? अभी halide का रिप्रेजेंटेशन है X माइनस, मतलब सिर्फ X को आपको देना है, लिखना है. इफ आई एम आस्किंग यू कि अभी halide इसको आप क्लोरीन बोलते हो, तो halide के केस में अगर सिर्फ Cl आता है तो आप उसको क्या बोलोगे? क्लोराइड. chloride आपको डिफरेंस Cl. समझ में आ गया क्लोरीन और क्लोराइड का? yes Yes. yes तो फॉर्मूला क्या बनेगा? सिर्फ Cl Cl. रहा तो भी आपको क्लोराइड बोलना है, Cl माइनस रहा तो भी क्लोराइड ही है. इज इट क्लियर? इफ आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्रोमाइड, तो Br Br always we are minus not going to put the minus sign. Br जहां पे भी लगा you are supposed to understand वो माइनस चार्ज में ही है, तो इट इज ब्रोमाइड. आयोडाइड, I. I minus. iodide, and fluoride F minus. F. इन दोनों का डिफरेंस आपको समझा? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हैलोजन एंड हैलाइड. क्लोरीन बोला तो Cl2 आएगा, क्लोराइड बोला तो सिर्फ Cl आएगा. क्लोरीन F2, फ्लोराइड F. ये क्लियर डिफरेंस समझा आपको? Yes. yes Okay. तो इसका जो जनरल प्रेजेंटेशन है, आई एम जस्ट राइटिंग एट GR. GR स्टैंड्स फॉर जनरल रिप्रेजेंटेशन. इसको आप जनरल वे से रिप्रेजेंट करते हो एज RX. ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है कोई भी केमिकल रिएक्शन में. See here students, R stands for which group? R. Alkyl groups. alkyl तो इसका नाम क्या आएगा? हेलो. Halide. वेरी गुड. alkylite जब भी नाम देना रहेगा तो आपको ऐसा ही नाम देना है, अल्काइल हैलाइड. इसमें अगर इफ आई एम आस्किंग यू टेल मी द फंक्शनल ग्रुप इन हैलाइड, तो आप क्या फंक्शनल ग्रुप बोलोगे? अल्काइल हैलाइड में व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप? X minus. X. सिर्फ X, but you are supposed to put the bond. So X. X. This is the functional group in alkyl halide. Okay, we'll see the example.
if I'm giving you this, if I'm asking you tell me the name of this compound, तो आप नाम क्या बोलोगे? मिथाइल क्लोराइड. Very good. Mi- CH3 stands for methyl, as you have studied, and Cl stands for chloride. तो दोनों का नाम combination बनके होता है methyl chloride. Clear? Tell me the formula of ethyl bromide. 3Br. हाँ? इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला बताओ. C2H5 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 Br. C2H5, क्योंकि इथाइल का नाम ग्रुप है C2H5 और ब्रोमाइड बोला है इसलिए Br. Yes. क्लियर? Yes, ma'am. Yes. Taken this down. Yes. No. Okay, be fast. Yes, Miss Sugar. हो गया? Fine. Yes. ओके स्टूडेंट्स, अपने बोलते हैं ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम कैसे देना है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. IUPAC यू हैव ऑलरेडी स्टडीड 10th में भी थोड़ा बहुत था IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टमैटिक, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस Yes. वो तो अपन वहां पे पढ़ाई करेंगे, बट अभी फिलहाल इतना याद रखो, एक होता है जब भी आप नाम लिखते हो कोई भी कंपाउंड का, एक होता है प्रेफिक्स, दूसरा होता है Suffix. क्लियर. प्रेफिक्स को अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो प्रेफिक्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट. जब भी वो ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट में आएगा तभी आपको वो वर्ड यूज करना है. सफिक्स मतलब वो पेरेंट नेम में ही रहेगा हमेशा. तो हर एक जो फंक्शनल ग्रुप है ना, जब भी आप नाम लिखते हो तभी इट डिपेंड्स, अगर दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स आएगा तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेफिक्स में जाएगा, दैट इज कौन सा ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट में जाएगा और कौन सा ग्रुप सफिक्स में जाएगा, दैट इज पेरेंट नेम में. दिस विल स्टडी इन डिटेल. अभी फिलहाल इस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट मत करो, बट यहाँ पे आपको लिख के रखना है कि अभी अपन स्टडी कर रहे हैं हलाइड, राइट. तो हलाइड जब भी प्रेफिक्स में आएगा तो आपको वर्ड यूज करना है हैलो, HALO, और सफिक्स में ये ग्रुप कभी नहीं आएगा, दैट इज पेरेंट नेम में ये ग्रुप कभी आता ही नहीं है. क्लियर? हेलो. Yes. Yes. फिलहाल इतना नाम लिख के रखो, जब भी आप IUPAC में तभी ये चार्ट आपको यूजफुल होगा प्रेफिक्स और सफिक्स का. इसलिए आई एम कंबाइनिंग द टू चार्ट्स इनटू द वन सो दैट इट विल बी इजी. कि हलाइड आएगा तो हमेशा प्रेफिक्स में आएगा एंड यू आर सपोज्ड टू यूज द वर्ड हेलो. सफिक्स में वो ग्रुप कभी नहीं जाएगा. क्लियर? Yes. Yes. दैट वाज फोर्थ वन, राइट? हलाइड वाला. Yes. फिफ्थ. ओके. मिस Okay. आपका आवाज नहीं आ रहा है. हेलो. Yes, Yes, अभी आ. ma'am. आई एम ऑडिबल. Yes. Yes. ma'am. ओके. तो अगर नाइट्रो कंपाउंड आ रहा है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है? सो जो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इज, सी आर तो हमेशा ही आएगा, R डैश NO2. नाइट्रो मतलब आप क्या बोलते हो? NO2. नाइट्रो कंपाउंड्स RNO2 है. अगर इसमें आपको फंक्शनल ग्रुप पूछा जाए तो व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप? Dash NO2. Dash NO2. हाँ, डैश NO2. क्लियर? इफ आई एम आस्किंग यू फंक्शनल ग्रुप हो गया. ओके, एग्जांपल लिखते हैं. टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. Nitromethane. Nitromethane. दिस इज NO2 Yes. स्टैंड फॉर नाइट्रो. Ethyl. अभी इसको Nitromethyl.
सी मिथाइल क्यों नहीं बोला जाएगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि ओके मीथेन का स्ट्रक्चर क्या है, बोलो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन? CH4 ओके CH4 है, बराबर। Yes. Yes. तो क्या किया है उन्होंने, एक H को आपका बेस मिथाइल आपका मीथेन ही था, डाला है। उसको सब्स्टिट्यूट किया NO2 ग्रुप से, इसलिए उसका उन्होंने नाम क्या बताया, नाइट्रोमीथेन। समझा Yes. आपको? Yes. Yes. yes Yes. तो ये भी ग्रुप हमेशा प्रेफिक्स में ही आएगा, ये कभी सफिक्स में नहीं आएगा। प्रेफिक्स में आपको यूज वर्ड करना है नाइट्रो, और सफिक्स में ये कभी नहीं जाएगा, दैट इज पेरेंट नेम में ये कभी नहीं जाएगा, तो डैश। क्लियर? Yes. 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 yes Fine. Now we'll take sixth one, that is cyanide. साइनाइड वर्ड हमेशा कॉमन नेम्स में यूज किया जाता है, तो साइनाइड का ही दूसरा नाम है नाइट्राइल। ये दोनों वर्ड एक ही कंपाउंड्स का है, साइनाइड और नाइट्राइल। सो व्हाट इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनाइड इज RCN। आप ऐसे भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, या व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, 3 वैलेंसी ऑफ कार्बन, 4. 4 तो उसने ऑलरेडी एक बॉन्ड सेटिस्फाई किया, तो ये कार्बन को कितना बॉन्ड सेटिस्फाई करना है? 3 नाइट्रोजन का भी 3 बॉन्ड्स है, तो ये दोनों कॉमन वे से शेयर कर रहे हैं, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो RCN और RC ट्रिपल बॉन्ड N, इट्स वन एंड द सेम। So what is the functional group in That's CN. dash C CN. yes dash triple bond CN, N और आप बोल सकते हो C triple bond C triple N, bond it's N. one and the same. Clear? yes Yes. Okay, if I'm asking you example में, चलो CH3CN, क्या नाम बोलोगे इसका? methyl cyanide Yes, methyl cyanide 3 stands for methyl, so it is Methyl methyl cyanide. cyanide. Tell me the next example, ethyl cyanide अगर बोला तो स्ट्रक्चर क्या है? C2H5CN. Yes, C2 C2H5CN. वेरी गुड। सी अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये ग्रुप जब भी सब्स्टिट्यूएंट में आएगा, दैट इज अगर ये प्रेफिक्स करके आ रहा है तो वर्ड यूज किया जाता है साइनो। क्लियर? एंड जब भी ये सफिक्स करके आएगा तभी वर्ड यूज किया जाता है नाइट्राइल। ये इन डिटेल आपको वहां पे बताया जाएगा जब भी व्हेन वी आर टेकिंग IUPAC, दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स का IUPAC लेंगे तभी दिखाया जाएगा। क्लियर? बट अभी फिलहाल इतना याद रखो। हैव यू टेकन इट डाउन? Yes. yes No. No, miss. Done. Okay, fine. Next, 7th is, I want you to revise this after the lectures, तो ही ये सब फंक्शनल ग्रुप्स दिमाग में फिट बैठेगा। हलाइड बोला तो X, साइनाइड बोला तो CN, ये फंक्शनल ग्रुप्स बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। 7th one we are going to study is isocyanide. तो यहाँ पे सी ये दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस है साइनाइड और आइसोसाइनाइड में? Iso. iso वर्ड आ गया है। क्लियर? सी दो टाइप, एक तो इन योर सिलेबस वी हैव 2 ग्रुप्स, वन इज साइनाइड दैट इज C ट्रिपल बॉन्ड N, और दूसरा एक है ना ये नाइट्रो ग्रुप है। इनको ना अपन एम्बिडिएंट ग्रुप बोलते हैं। एम्बिडिएंट का मतलब क्या है? वो अटैक N से भी कर सकता है, सिर्फ 2 ही ऐसा ग्रुप्स है जो दोनों साइड से अटैक कर सकता है, N से भी या O से भी। इधर भी अटैक C से हो सकता है अल्काइल ग्रुप पे,
या नाइट्रोजन पे होगा। तो साइनाइड के केस में अटैक किसने किया है? अल्काइल ग्रुप को सी ने किया है, बराबर। तो अगर अटैक एन करता है तो जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगा? आर। अभी सी एन का क्या बनेगा स्टूडेंट्स? NC. एनसी। इज इट क्लियर? Yes. Yes. हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो फंक्शनल ग्रुप क्या है आइसोसाइनाइड में? व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप? NC. NC. And C. इफ एग्जाम्पल आई एम पुटिंग यू आउट, अगर CH3CN आया तो आपने मिथाइल साइनाइड बोला, बट CH3NC आ गया तो आप क्या बोलोगे? Methyl Isocyanide. isocyanide. इट इज मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्लियर? राइट ऑन द पेज। मिस नाइट्रोजन का 3 वैलेंसी है ना, तो उधर 4 तो के हाँ, ये केस में वो थोड़ा अलग हो जाता है, ये केस में अलग हो जाता है। यस। Okay, have you taken down? यस। Yes. Fine. अभी next function group, it's very important. Screen blur आ रहा है क्या सभी को? नो मैम। Screen clarity है? यस। Fine. So Poonam, I guess the problem is with your side, network issue रहेगा, इसके वजह से आपको screen मेरा blur दिखाई दे रहा है। Okay, next functional group is alcohol. So the general representation of alcohol is OH. R dash OH. General R representation minus. बोला तो R dash OH. If Yes. they are asking you the functional group, तो आप functional group क्या बोलोगे? Dash OH. See, alcohol तो है no doubt, but ये OH group का भी नाम है। ये OH को आप बोलते हैं hydroxy group. We call that group as hydroxy group. Yes, students, please mute your mic while giving the answer. You can unmute it. So the general representation of alcohol is ROH. The functional representation of this group is OH. If they are asking you the functional group, we are taking the example CH3OH. So what is the name of this compound? Methyl alcohol. Yes. Methyl alcohol. Yes, the other name which you have said, even it is right, but that is IUPAC. We are just telling the common names. Methyl alcohol. So tell me the name of this compound, common name. Huh? Propanol. Propanol या एक ही नाम बोलो. Common name is propyl alcohol. The common name. Clear? Propyl group है इसलिए propyl. 1 2 3 कार्बन्स है इसलिए propyl. OH group है इसलिए alcohol. Yes. If this group is coming as a prefix, अगर दो कोई functional group है उसमें इसको अगर प्रेफिक्स किया गया, दैट इज सब्स्टिट्यूएंट किया गया, तो आपको वर्ड यूज करना हाइड्रोक्सी. अगर वो ग्रुप सफिक्स में आ गया, अगर ये पैरेंट बन रहा है, तो हमेशा एंडिंग में वर्ड आएगा ऑल. सी अभी ऑल कैसे आता है कि अल्केन, जो अल्केन है ना, दिस इज द बेस कोई भी इसका, सो इसका ई विल बी रिप्लेस्ड बाय ऑल, तो इसका नाम क्या बनेगा? अल्केनॉल. अल्केन ऑल. बेस आप अल्कीन को ही लो और ओएल ई की जगह पे ओएल डालो, इसलिए अल्कीनॉल. क्लियर? द नेक्स्ट फिनॉल. जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिनॉल इज आप फिनॉल को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? Yes, what is the structure of phenol? Hello? Don't know, Yes, ma'am. ma'am. What don't know? I have given you in aromatic compound के एग्जाम में दिया था एग्जाम्पल. Dash double.
सी जनरल रिप्रेजेंटेशन इसका भी ROH ही आएगा। तो अभी आप बोलोगे कि फिर मैडम इसमें और इसमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा? क्लियर? तो इन द केस ऑफ अल्कोहल योर R is always alkyl group, और in case of phenol the R is always मोबाइल alkyl group है क्या? क्या होता है फिनॉल के केस में? सी बेंजीन को पहले पहले अरीन बोला जाता था, ARE अरीन, ARENE अरीन, बट इसलिए इसका नाम R को आप अराइल ग्रुप भी बोल सकते हो। अराइल मतलब ही बेंजीन रिंग। समझ में आ रहा है आपको? Yes. हाँ। सो व्हाट इज द फंक्शन, इफ दे आस्किंग यू व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप इन फिनॉल, तो आप क्या बोलोगे? AR dash हाँ, OH. डैश OH, डैश OH नहीं, दोनों में फंक्शनल ग्रुप कॉमन है, दैट इज OH। मैंने बोला ना फंक्शनल ग्रुप में R को रिप्रेजेंट नहीं करना है। क्लियर? तो फंक्शनल ग्रुप इन अल्कोहल एज वेल एज इन फिनॉल इज सेम, दैट इज OH। So this is the structure of phenol जो आपको याद रखना है। बेंजीन रिंग attached to OH group is known as phenol. If in the given structure, if they are asking you in the given structure what is the functional group, तो आप क्या बोलोगे? functional group कौन है, कौन सा है? Phenol. OH. OH. Phenol नहीं, OH is the functional group. Clear? Now 9th, okay, 10th. We'll start with aldehyde. The general representation of aldehyde is R C double bond. See अभी जो मैं compounds I'm going to tell you, सभी में ये groups common रहेगा student. C double bond O group common रहेगा. So this is a general representation of aldehyde. If I'm asking you the functional group in aldehyde, what is the functional group in aldehyde? Dash C double bond O. Double bond OH and single bond Dash. दोनों चलेगा। Clear? See if you look at the structure properly, HC double bond हो, ये ग्रुप का मैंने नाम क्या बोला था? Aldehyde. हाँ, एसिड नहीं, Aldehyde. फॉर्माइल। सी इसको उल्टा लिखा है, मैंने H यहाँ पे दिया था, उन्होंने H यहाँ पे दिया है, बट ग्रुप सेम ही है। द ग्रुप इज नोन एज विच ग्रुप? फॉर्माइल। जैसे इसको अपन हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं, OH को हाइड्रोक्सी ग्रुप, इन द सेम वे दिस ग्रुप इज नोन एज फॉर्माइल ग्रुप। ओके, सो इन द एग्जांपल, we'll first take the example H. ओके, यहाँ पे आपको ये ग्रुप दिखाई दे रहा है, फॉर्माइल ग्रुप। Yes. And what is the functional group in this example? C double bond OH. CHO. What is the name of the functional group? What is the name of Aldehyde. aldehyde? अभी ये ग्रुप का नाम फॉर्माइल है, फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है, सो ये इसका कॉमन नेम क्या बनता है? फॉर्मल्डिहाइड। आपको समझा कैसे इसका नाम बना फॉर्मल्डिहाइड? Explain करो ना। हाँ, see this group is known as formyl group and the functional group is aldehyde group, so the name becomes formaldehyde. In the same way, if I am giving you this example, see these are the common names. We are just studying the common names. IUPAC में अपन end up नहीं हुए. Okay, in the given structure, what is the functional group? क्या है functional group? Aldehyde. Functional group aldehyde है, क्योंकि C double bond OH आ गया. Yes or no? Yes. aldehyde. Yes. But ये group का नाम क्या है? CH3C double bond O. Acid. Acid. तो दोनों को combine करा Acetaldehyde. 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 aldehyde. Clear? Common name. ये वर्ड एसिड यूज किया गया क्योंकि एक ग्रुप है यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड हो और फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है, सो द नेम बिकम्स एसिटाल्डिहाइड। क्लियर? यहाँ पे ही मैं लिख देती हूँ सो दैट आई कैन टर्न द पेज। इफ दिस ग्रुप्स कम्स एज प्रेफिक्स,
ये सिर्फ जब भी एसिड रहेगा तभी ये सब्स्टिट्यूएंट करके होता है ना, तो बाकी सभी केस में यही मेजर ग्रुप रहेगा, दैट इज सफिक्स। ठीक है, ओके। सी अभी ये प्रेफिक्स करके आएगा तो यू आर गोइंग टू यूज द वर्ड फॉर्माइल, बट अगर ये सफिक्स करके जाएगा तो आपको अल्डिहाइड में स्टार्टिंग वर्ड एल है तो सफिक्स में आल लगाना है, एल। तो नाम क्या बनेगा स्टूडेंट्स? अल्केन का ई को रिप्लेस करो, अल्केनॉल Alkyl. अल्केन नल या अल्केनाल। तो कैन एनीवन टेल मी फॉर्माल्डिहाइड का दूसरा नाम क्या होगा? एल्डिहाइडिक। नहीं, कार्बन एटम्स देखो, कार्बन एटम कितने हैं? वन तो एक कार्बन को आप क्या बोलते हो? मीथेन Methane. तो मीथेन का ई विल बी रिप्लेस मिथेनॉल मिथेनॉल। समझा आपको? यस मैम। मिथेनॉल या Yes. बस रिपीट करो ना। इसका नाम क्या बनेगा एसिटाल्डिहाइड का? इथेनॉल इथेनॉल। Ethanol. हाँ, Aditi, you are right, मिथेनॉल, इथेनॉल। See, this is the two carbon atoms, दो कार्बन, तो इथेन है, E will be replaced by R, so the name becomes ethanol. Clear? So should I turn the page? Have you taken this down? यस मैम। यस यस मैम। यस मैम डन। Okay, fine. फंक्शनल ग्रुप्स का आज ही रिवाइज करो सो दैट एकदम पक्का से बैठना चाहिए कि क्या फंक्शनल ग्रुप्स है। अभी अपने अल्डिहाइड स्टडी किया, नेक्स्ट इज कीटोन। कीटोन में भी ये वो ग्रुप, अभी मैंने बोला ना अपन सब कार्बोनिल ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, सी डबल बॉन्ड ओ वाला, दिस ग्रुप इज नोन एज कार्बोनिल ग्रुप। अभी सी अल्डिहाइड के केस में जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसा था? ये साइड में क्या था? आर H. आर था, आर और ये साइड में क्या था स्टूडेंट्स? H. एच था। एच। बट कीटोन के केस में दोनों साइड में आर होगा। आर होगा। स्क्रीन इज क्लियर विद? यस यस मैम क्लियर है। मैम क्लियर है। क्लियर है क्लियर है क्लियर है। में भी किसी का नेटवर्क इशू होता है तभी भी स्क्रीन ब्लर दिखाई देता है। ओके, सो सी आर आर मतलब दोनों, इन दिस केस आर इज ऑलवेज अल्काइल ग्रुप ओनली कीटोन के केस में। इफ आई एम आस्किंग यू कीटोन में मुझे फंक्शनल ग्रुप बताओ, सो व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप इन कीटोन? डैश सी डबल बॉन्ड Dash. वेरी गुड, डैश सी डबल बॉन्ड ओ डैश। Dash. ये ग्रुप का नाम है कार्बोनिल ग्रुप। ओके, विल सी द एग्जाम्पल। अगर ये दोनों जगह पे मैंने CH3 डाला, C डबल बॉन्ड O CH3 डाला, सी अभी यहाँ पे कितना मिथाइल्स आ रहा है स्टूडेंट्स? टू दो। तो जब भी दो आता है तो वी यूज द वर्ड डाई। तीन आएगा तो आप क्या वर्ड यूज करोगे? टाई। चार के लिए टेट्रा, पांच टेट्रा। के लिए पेंटा, Penta. पेंटा। ऐसा इट गोस ऑन। एक के लिए आप क्यों कुछ नहीं वर्ड यूज करते हो, दो के लिए हमेशा डाई वर्ड यूज किया जाएगा, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, फिर पांच के लिए पेंटा एंड सो ऑन। छह के लिए Hexa. हेप्टा एंड सो ऑन। अभी छह के आगे तो शेप ही है, हेक्सागोनल, हेक्टागोनल, तो वो शेप्स का ही नाम। तो यहाँ पे दो दो कौन से ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं आपको? डाइमिथाइल Very good. It is dimethyl. And what is the functional group? कीटोन So the name becomes Ketone. dimethyl ketone. Clear? If I'm giving you this example, tell me the name. डाइइथाइल Ethyl ketone. Very good. It is diethyl ketone. Okay. एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, अभी इसका नाम बताओ, ट्राई करो। मिथाइल इथाइल कीटोन फिर से रिपीट करो।
इथाइल मिथाइल कीटोन। यस। सी स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स है। ये ग्रुप का नाम क्या है? दिस इज मिथाइल ग्रुप। मिथाइल, मिथाइल, व्हाट अबाउट दिस? इथाइल, तो इसका नाम सी अल्फाबेटिकली फॉलो करो। नाम कोई भी नाम लिखते वक्त हमेशा याद रखो अल्फाबेट फॉलो करना है, ABCD फॉलो करना है। अभी M और E में पहला कौन आता है? ई, बना इथाइल मिथाइल कीटोन। क्लियर? यस मैम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर व्हाइल राइटिंग द नेम हमेशा याद रखना है। ये इन डेप्थ अपन नोमेनक्लेचर में स्टडी करेंगे, बट इन शॉर्ट यहाँ पे आपको अगर डाउट रहा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर व्हाइल राइटिंग द नेम। ओके, व्हेन दिस ग्रुप्स कम्स एज प्रेफिक्स तो आपको वर्ड यूज करना है ऑक्सो, एंड इफ इट इज कमिंग एज सफिक्स तो E will be replaced by कीटोन। सी अल्डिहाइड का आल आपने यूज किया, स्टार्टिंग 2 वर्ड्स यूज किया, कीटोन में एंडिंग 3 वर्ड्स यूज करो, दैट इज ओन। तो नाम क्या बनेगा स्टूडेंट्स? अल्केन का E रिप्लेस करो ONE से, अल्केनॉल, अल्केनॉल, अल्केन ओन। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द अनदर नेम फॉर डाइमिथाइल कीटोन? मिथेनॉल। फिनोन, मीथेन, कार्बन मिथेनॉल, डाइमिथेनॉल, नहीं, एसीटोन, कार्बन काउंट करो। प्रोपेनॉन, Yes, प्रोपेनॉन, 3 है तो प्रोपेनोन आएगा। क्लियर? इसका पेंटेनॉन, यस, वेरी गुड, इट इज पेंटेनॉन। पेंटेनॉन, नंबरिंग आता है, नंबरिंग अपन बाद में स्टडी करेंगे, बट आपको इतना तो समझाना, ई को रिप्लेस करना है किससे? ओन से। होन, कीटोन के केस में अल्डिहाइड में आल आएगा। एक और फंक्शनल ग्रुप लेते हैं, देन विल वाइंड इट अप। अल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया। ओके, नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। सी सभी में ये जो कंपाउंड्स अपन ले रहे हैं सभी में ये ग्रुप्स कॉमन ही रहेगा। C डबल बॉन्ड हो तो स्टडी करते वक्त भी वैसा ही स्टडी करो कि ये तो ग्रुप कॉमन है, RC डबल बॉन्ड हो। H आ गया तो क्या बनेगा फंक्शनल ग्रुप? यहाँ पे H लगा दिया तो क्या बनेगा? अल्डिहाइड। यहाँ पे R लगा दिया तो क्या बनेगा फंक्शनल ग्रुप? कीटोन। OH लगा दिया, फंक्शनल ग्रुप बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? ओके, फंक्शनल ग्रुप इन कार्बोक्सिलिक एसिड डैश से डबल डैश सी डबल बॉन्ड ओ डैश हो डैश OH, और अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं COOH। क्लियर? इन द एग्जाम्पल विल टेक, ओके चलो ये केस में H भी होगा। कैन यू टेल मी द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड? ओइक, But which acid? वेरी गुड। ये ग्रुप फॉर्माइल आ गया। अल्डिहाइड होता तो फॉर्मल्डिहाइड होता, इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्म वर्ड आएगा ही आएगा क्योंकि वो ग्रुप आ रहा है, फॉर्मिक एसिड। अगर यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड OH लगा दिया, अभी इसका कॉमन नेम क्या बनेगा स्टूडेंट? कौन सा ग्रुप आ रहा है? एसिड, एसिटिक एसिड, नाम क्या Acetic बनेगा? Yes, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिड। क्लियर? ओके, इसका कोई कॉमन नेम बता पाएगा? आई फॉरगॉट टू टेल, डाइमिथाइल कीटोन का ये ग्रुप कौन सा है? एसीटोन, 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 वेरी गुड, दिस इज नोन एज एसीटोन। वो ग्रुप आ रहा है इसलिए एसिड। क्लियर? एक सिर्फ यहाँ पे लिखो, प्रेफिक्स में आएगा तभी आपको वर्ड यूज कर, ये कभी प्रेफिक्स में आता नहीं है, सिर्फ आना सल्फोनिक एसिड रहेगा क्योंकि दिस इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, प्रायोरिटी ऑर्डर में। प्रेफिक्स में आएगा तो कार्बोक्सी, सफिक्स में आएगा तो ओइक एसिड। यस, सो द नेम विल बी, व्हाट इज द नेम? ई को रिप्लेस करो, क्या नाम बनेगा?
Alkanoic Alkanoic acid. acid. Alkanoic So acid. it will be alkanoic acid. तो फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम बताओ मुझे. कार्बन कितना है? Methanoic acid. Methanoic acid. इसका Methanoid. Ethanoic acid. So I guess hardly few functional groups are remaining that we'll cover in next class. But इतना आपको समझा? Yes. Do revise it. अभी लेक्चर में समझा it's okay, but after the lecture do revise it so that वो फिट बैठेगा. Functional groups आना ही चाहिए. Clear? Yes, ma'am.